बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। और हम कोशिश करेंगे कि आज हम पिछली जो चीज़ें हैं वो एक दफ़ा रिव्यू कर लें ताकि तमाम बच्चों को ये चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएं, किसी किस्म का जो एम्बिग्विटी है वो बाकी ना रहे। तो हम ये चीज़ें कुछ प्रीवियस जो चीज़ें हैं वो हम क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। और व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ अ प्रोग्रामिंग टेक्निक इन विच प्रोग्राम्स आर रिटन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। मैंने आपको प्रीवियस जितने भी हमने लेक्चर अभी तक पढ़े थे, हमने उसमें देखा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक ऐसी प्रोग्रामिंग टेक्निक है जिसके अंदर हम प्रोग्राम जो लिखते हैं वो किसकी भी हाव पे लिखते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट की भी हाव पे लिखते हैं। अब वो ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, जिस तरह हमारे पास मोबाइल फ़ोन है वो एक ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से कार है, कार हम एक ऑब्जेक्ट उसे कह सकते हैं। तो ऐसी ऑब्जेक्ट यानी ये हमारे पास जो ऐसी तकनीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऐसी तकनीक है जिसमें हम जो है वो प्रोग्राम लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसमें ऑब्जेक्ट की बिहाफ पे हम कोई भी जो प्रोग्राम है वो राइट करते हैं। अब हमारे पास हम देखते हैं कि कौन कौन से हमारे पास जो हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो लैंग्वेजेस हैं वो कौन कौन सी यूज़ होती हैं। यहाँ पे हमारा जो मेजर कंसर्न है वो हमारा C++ है। लास्ट टाइम जो हमने कोर्स पढ़ा था प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का, वहाँ पे जो हमने लैंग्वेज फॉलो की थी वो C थी। लेकिन यहाँ पे हमें जो है कुछ जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो उसके लिए ख़ास किस्म की लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती हैं। ठीक है, लाइक यहाँ पे कुछ मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे आपको C++ है, स्मॉल टॉक है, ईफल है, क्लॉज है, जावा है। तो हम यहाँ पे जो फॉलो करेंगे लैंग्वेज वो C++ है। ठीक है, C++ हम लैंग्वेज यहाँ पे फॉलो करेंगे। और बाकी जो स्मॉल डॉक, ईफल और क्लॉज और जावा जो हैं ये लैंग्वेजेस भी यूज़ होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं वो C++ यूज़ करेंगे। ठीक है जी, ये कुछ लैंग्वेजेस के आपको पता होना चाहिए इसके बारे में कि हम कौन कौन सी जो लैंग्वेजेस हैं वो यूज़ कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्या क्या फ़ीचर्स होती हैं, क्या क्या उसमें फैसिलिटीज़ होती हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऊप। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी आप ऊप का लफ्ज़ सुने, ऊप स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऊप प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ प्रोग्रामिंग बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ डाटा एंड फंक्शन। आपको मैंने बताया था कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर भी दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं या उसको डाटा कह सकते हैं, और दूसरे होते हैं फंक्शंस। मैंने आपको एग्जांपल दी थी मोबाइल फ़ोन की। ठीक है, जब भी आप कोई मोबाइल फ़ोन देखते हैं तो मोबाइल फ़ोन के अंदर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? डाटा, उसकी प्रॉपर्टीज़ या एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं? उसका कलर, उसकी स्पेसिफिकेशन, उसका साइज़। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होंगे? उसका डाटा कहलाएगा या उसके एट्रीब्यूट कहलाएंगे। और दूसरी चीज़ होती है फंक्शन। जिस तरह मोबाइल फ़ोन का काम क्या होता है कि वो कॉल करने के लिए आप उसे परफॉर्म करते हैं, आप उसे व्हाट्सएप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आजकल बहुत सारी उसमें जो हैं वो सहूलियात मैसर है हमें, तो वो तमाम चीज़ें जो हैं उन उसके लिए जो है हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं। तो हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक उसका डाटा होता है और दूसरा हमारे पास क्या होते हैं? फंक्शंस होते हैं। डाटा को हम एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं। ठीक है, आप डाटा कह लें या एट्रीब्यूट कह लें, एक ही बात है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास, यानी सबसे पहले जब भी हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर काम करना है तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट का क्लियर होना चाहिए कि उसमें एक ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट के अंदर भी दो चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी? एक उसका डाटा होता है और दूसरी कौन सी चीज़ होती है? उसके फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे देखें। उसके बाद आती है क्लास। क्लास आर डिज़ाइंड फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑपरेट यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोवाइड द फैसिलिटी टू डिज़ाइन क्लास फॉर क्रिएटिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। यानी हम जितनी भी हम एक ऑब्जेक्ट ले लिया, दो ले लिए, तीन ले लिए, अब उनको इकट्ठा करके हम एक क्लास बना लेते हैं। यानी वो तमाम ऑब्जेक्ट जो हैं, चाहे वो एक है, दो हैं, तीन हैं, जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट बन जाएंगे उनको हम इकट्ठा करके जहाँ पे एक जगह पे रखेंगे, एक टेम्पलेट क्रिएट करेंगे, उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको क्लास का नाम देते हैं। ठीक है, ये दो मेजर चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पहले हमने क्या पढ़ा? ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया क्लास क्या होती है, इसके बारे में आपको तफसील से पता होना चाहिए। ये दो मेजर चीज़ें हैं क्लास और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। अब इसकी जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो है रियल वर्ल्ड मॉडलिंग। हम बेसिकली ओप जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है इज बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड मॉडलिंग। एज इन रियल वर्ल्ड थिंग्स हैव प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस
सिमिलरली ऑब्जेक्ट हैव डाटा, एट्रीब्यूट एंड फंक्शंस। ठीक है, जिस तरह रियल वर्ल्ड में जब भी आप रियल वर्ल्ड में कोई चीज़, जैसे मैंने आपको मोबाइल फ़ोन की एग्जांपल दी या कार की एग्जांपल दी, अब कार भी जो है, कार के भी कोई ना कोई एट्रीब्यूट्स होते हैं और उसके साथ साथ उसके फंक्शंस होते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, उसका कलर कैसा है, ठीक है, आपने कितने की परचेज़ की है, उसका साइज़ कितना है, वगैरह वगैरह, ये सारे उसके एट्रीब्यूट कहलाएंगे। और फंक्शन आपको पता ही है, वो फॉरवर्ड भी मूव करती है, बैकवर्ड भी मूव करती है, जहाँ जैसे आप उसे मूव करना चाहें आप उसे मूव करवा सकते हैं, उसकी फंक्शनैलिटी हो गई। तो जिस तरह कहता है कि रियल वर्ल्ड में चीज़ें हमारे पास होती हैं, बिल्कुल इस तरह जो हम प्रोग्रामिंग के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं उसके अंदर भी उसका डाटा होता है या एट्रीब्यूट होते हैं, और उसके साथ साथ उसके फंक्शंस भी हमारे पास होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है उसकी रीयूजेबिलिटी है। रीयूजेबिलिटी हमारे पास क्या होती है, वो प्रोवाइड्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोवाइड्स द वे ऑफ रीयूजिंग ऑफ डाटा कोड। यानी हम इसको, जो हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, वो क्या करती है कि हम इसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हम, आपको याद होगा हमने फंक्शंस पढ़े थे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के अंदर, नो डाउट हम फंक्शंस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो इसका एक समझें कि एक जदीद फॉर्म है, ठीक है, एक लेटेस्ट जो चीज़ है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जिसको हम रीयूज़, यानी हमारे पास कोई भी चीज़ होगी हम उसे रीयूज़ करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। ठीक है, आपको याद होगा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के अंदर जब हमने फंक्शंस पढ़े थे, अगर हम उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं हम उसको फंक्शन कॉल करते थे। यहाँ पर जो हम यूज़ करेंगे टर्मिनोलॉजी किसी रीयूज़ करने के लिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को, उसके लिए हम इनहेरिटेंस, ठीक है, इनहेरिटेंस जो है वो उसको यूज़ करते हुए हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हम रीयूज़ कर सकते हैं। इनहेरिटेंस क्या है, अब ज़रा ये भी देख लें। इनहेरिटेंस इज़ अ तकनीक that allow a program to use the code of existing program to create a new program। ठीक है, जो हमारे पास पहले से कोड मौजूद है किसी भी प्रोग्राम का, आप उसको इस्तेमाल करते हुए आप एक नया जो है प्रोग्राम बना सकते हैं। इसको हम कहते हैं रीयूजेबिलिटी। यानी आपके पास पहले से कोई चीज़ मौजूद है, आप वो जो पहले से चीज़ मौजूद है उसको इस्तेमाल करते हुए जब आप कोई नई चीज़ बना लेंगे तो इसको हम कहते हैं रीयूजेबिलिटी। किसके अंदर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर किसी भी चीज़ की रीयूजेबिलिटी। उसके बाद आती है इंफॉर्मेशन हाइडिंग। इंफॉर्मेशन हाइडिंग की फैसिलिटी क्या है, ऊप अलाउ द प्रोग्रामर टू हाइड इंपॉर्टेंट डाटा फ्रॉम यूज़र, इट प्रेफर्ड बाय इनकैप्सुलेशन। ठीक है, और हम कोई भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, आप उसे हाइड कर सकते हैं। जिस तरह मैं आपसे कहूँ कि अगर आप जब कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं तो कैलकुलेटर में आप 2+3 करते हैं तो आपको 5 आंसर मिल जाता है। ठीक है, आप जस्ट उसे दिखा रहे होते हैं, मतलब जो आप इन्फॉर्मेशन उसे नहीं शेयर करना चाहते आप उसे हाइड भी कर सकते हैं, उसे छुपा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप उसे सारी की सारी जो चीज़ें हैं आप उसे डिस्प्ले कर दें। आपने जो इन्फॉर्मेशन हाइड करनी है, आपने उसे छुपानी है, वो आप छुपा भी सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। ये फैसिलिटी भी जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर होती है। और इसके लिए इंफॉर्मेशन हाइडिंग के लिए जो हम जो है प्रोसेस यूज़ करते हैं उसे कहते हैं इनकैप्सुलेशन। ठीक है, इनकैप्सुलेशन किस लिए यूज़ होता है आपको पता होना चाहिए। जो भी आप इन्फॉर्मेशन जो है ऊप के अंदर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर हाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, इनकैप्सुलेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, ये भी उसकी एक फीचर है किसका, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। उसके बाद है जी पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म इज़ एन एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बिहेव मल्टीपल वे। पॉलीमॉर्फिज्म का हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मल्टीपल वेज के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह मैं आपसे कहूँ कि मैं एक शेप का ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, अब शेप जो है आपने देखा हो कि शेप हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की होती है। रेक्टेंगल यानी मुस्ततील भी हो सकती है, सर्कल भी हो सकती है, ट्राइंगल भी हो सकती है। तो हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट, ये सारे तो ऑब्जेक्ट ही हैं, ठीक है, शेप एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन शेप डिफरेंट टाइप्स की होती है। तो पोली का मतलब होता है मैनी। ठीक है, तो आप डिफरेंट, हमारे पॉलीमॉर्फिज्म यानी आप डिफरेंट टाइप्स के जो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, उनको भी आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी इसका हमारे पास एक फ़ीचर होता है। ठीक है जी, पॉलीमॉर्फिज्म को भी हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं, ये आप इसको ध्यान से देखें। ठीक है, ये अब सबसे पहले जो क्लास और ऑब्जेक्ट की जो चीज़ है वो आपको क्लियर होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, आप टेक्स्ट कर सकते हैं, या आप कॉल भी करके, वॉइस कॉल करके व्हाट्सएप के थ्रू आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं हमने इसको किस तरह से जो है वो परफॉर्म करना है।